सब चीजें बेकार है, व्यर्थ है। लेकिन कह रहा है यहाँ पे परमेश्वर हर एक चीज का क्या है, समय है। और समय क्या है, पढ़ेंगे इस वचन को। सब कामों का एक निश्चित समय, सब कामों का एक निश्चित समय, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। देखा क्या था, क्या कह रहा परमेश्वर का वचन, कह रहा हर एक बात का एक अवसर होता, एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। मेरी लाइफ में वो समय था जो 25 सितंबर जो परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया था, वो 2024 और 25, 24-25 है, मस्त है 24-25 सही है क्या, 24-25 और अगली बार 25-25 फिर 25-26, यानी लाइन सही चल रही है, इसका मतलब है तेज चल रहा है, उसका मतलब है बहुत बढ़िया। देखा वो समय था, साफ कह रहा परमेश्वर जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आज समय का वेट करो, आपके जीवन में भी उस समस्या का अंत होने का एक समय निकट है, और हर एक बीमारी का उसका जाने का समय नियुक्त है, हर एक कर्जे का बंधन टूटने का समय नियुक्त है। आप बस समय का वेट करो या अपनी प्रार्थना को चेंज करो। अगर आपको बदलना है उस समय को, तो अब तुम्हारी प्रार्थना में शक्ति होनी चाहिए। जैसे राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना करी, उन्हें तुरंत अपनी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी। हालेलुया। है ऐसी आपकी प्रार्थना में शक्ति जो आप अपने कामों को, अपने समस्या को खत्म कर सको? जिसके पास शक्ति है प्रार्थना की, तो परमेश्वर उसके जीवन में कार्य भी करता है। हालेलुया। पढ़ेंगे इस वचन को। जन्म का समय और मरण का भी समय। देखो, जन्म का भी एक समय है और मरण का भी एक समय है। जब जन्म का समय होता है तो दुनिया को पता चलता है कि हाँ भाई एक बेबी आने वाला है। आस पड़ोस वाले को, रिश्तेदारों को, सबको पता होती है कि क्या है, बेबी आने वाला है। लेकिन जाने का समय सिर्फ परमेश्वर को पता है ना। बच्चा जब बनता है उसकी दोनों मुट्ठी बंद होती है, एक मुट्ठी में आने का टिकट होता है, दूसरी मुट्ठी में जाने का टिकट होता है। आने का टिकट सबको पता रहता है कि हाँ भाई बेबी आने वाला है, लेकिन जाने का टिकट किसी को नहीं पता होती, वो परमेश्वर के पता होती है, वो उसके पास ही है। हालेलुया। वो जब उसके टिकट फाड़ने का समय आता है तो एक सरदूत आता है, उसको उठा के लेके चला जाता है। हालेलुया। ऐसी है? जन्म का समय, यीशु मसीह का भी जन्म का एक समय था। भविष्यवाणी हो गई थी पुराने नियम में, एक उद्धारकर्ता जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। पुराने नियम में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कर दी थी भविष्यवाणी, और नए नियम में आके परमेश्वर ने क्या करा, एक मरियम से गर्भवती पाएगी। हालेलुया। उस समय था परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आने का पृथ्वी पर, और जाने का भी समय था, नियुक्त था। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया? बोलो मेरे लिए आया। बोलो मेरे लिए आया। आज वो परमेश्वर हमारे लिए आया, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ा, अपने लहू को बहाया, वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, और आज वो हमारे बीच में। हालेलुया। तभी अद्भुत गवाहियां आपके जीवन में परमेश्वर देता है, क्योंकि करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। और जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और वो को उखाड़ने का भी समय। हुए को उखाड़ने का भी एक समय, बीज बोने का समय। बीज बोने का समय, जैसे कि किसान एक बीज बोता है, मैं संसारिक बात बताता हूँ, जैसे किसान बीज बोता है तो क्या वो तुरंत उखाड़ लेता है? क्यों? बोल दिया निकाल लो। लेकिन वो क्या होता है, एक समय होता है उसका, है उसको पता है कि अभी गेहूं बोया जाएगा, फिर ये उगेगा, फिर इसमें से वो बालें निकलेंगी, फिर उसको फिर काटेंगे उसको। ऐसी है ना, वो जानता है बोने का समय है और उखाड़ने का भी एक समय है। लेकिन बोने का समय अगर हम परमेश्वर के वचन से देखें तो बोना क्या है? परमेश्वर का वचन। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को बोता है लोगों के बीच में, तो परमेश्वर उसको बढ़ाता भी है, क्योंकि बोने का समय और उखाड़ने का भी समय, उसके अंदर से उखाड़ा जाएगा, फिर वो वचन को बोल आगे। आज रांची से मेरे पास फोन आ रहे कि लोग कह रहे पास्टर जी कब आएंगे, तो अंकल जी उन्होंने समझाया उन्हें कि उसकी अभी शादी है पास्टर की। हालेलुया। वहां पे 2 व्यक्ति जिनके लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा, उनके अंदर सिर्फ चिंगारी थी, आग नहीं थी। जब परमेश्वर ने बात करी, उनको समझाया, मैंने कहा, तब उन्होंने माना।
आज उनके अंदर परमेश्वर की आग लग गई, हालेलुया। और ऐसी आग लग गई कि हर दिन उनके पास नए लोग आते हैं प्रार्थना के लिए। कौन करता है? परमेश्वर करने वाला है, हालेलुया। और घात करने का समय और चंगा करने का भी समय। घात करने का समय और चंगा करने का भी समय। वचन कहता है घाव भी परमेश्वर देता है और मल्लम भी क्या करता है? परमेश्वर लगाता है। और ढा देने का समय, ढा देने का समय बनाने का भी समय और बनाने का भी समय। परमेश्वर मसीह ने कहा इस मंदिर को तुम ढा दो, मैं फिर क्या कर दूंगा? 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। लेकिन वो मूर्ख व्यक्ति क्या सोचने लगे, वो कर इस मंदिर को कैसे बना देंगे? क्योंकि उसको संसारिक ज्ञान था, उन्हें आत्मिक ज्ञान नहीं था। वो नहीं जानते थे प्रभु यीशु मसीह को कि कौन है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। उसने अपनी देह की बात करी थी, उसने इस मंदिर की बात करी थी कि ये मंदिर 3 दिन में क्या होगा? खड़ा हो जाएगा। आज लोग मानते नहीं इस चीज को। और रोने का समय, रोने का समय और हंसने का भी समय, हंसने का भी समय, शादी पीटने का समय और नाचने का भी समय, हम्म, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, हम्म। गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का भी समय। हालेलुया। जानते समय को, जो गले लगाने का समय और गले रोकने का भी समय था? जानते हो इस लोग को? कितने लोग जानते हैं इस वाले आयत को कि कब हुआ था ऐसे? हैं? कोरोना में, हैं? कोई कहता ना हाथ मिलाते, अरे नहीं पीछे रहो, कोरोना हो रहा है। और पत्थर फेंकने का समय हुआ था ना 2020 में, जब ये दंगे हुए थे अभी, हैं? पत्थर फेंके जा रहे थे, हैं? पहले दंगे हुए, पत्थरबाजी हुई, फिर बाद में कोरोना आया। देखो ये वचन पहले का लिखा हुआ है। समय देखो क्या कह रहे हैं, शायद को दोबारा पढ़ेंगे। पत्थर फेंकने का कह समय रहा पत्थर फेंकने का समय और और पत्थर बटोरने पत्थर बटोरने का समय, गले लगाने का समय गले लगाने का समय और गले लगाने और गले लगाने से रोकने का भी से रोकने का भी समय। जो कहते ना और भाई क्या हाल है? अबे पीछे हो जा, कोरोना देखो भाई। करने भी कर रहे थे ऐसे। और कोई हाथ मिला तुरंत सैनिटाइजर निकाला, यूं करा, तो क्या कर रहा है? ये हो रहा था। कितनी पुराना वचन है ये, हैं? 2024 साल पुराना वचन है जो अब पूरा हो रहा है। हर एक वचन पूरा होगा, एक बिंदु की नहीं हटाई जाएगी, वो भी पूरी होगी यीशु के नाम से, क्योंकि ये वचन ताया हुआ वचन है। क्या था? गले लगाने का समय था, है? और गले दूर करने का भी समय था। दूर हो जा, गले मतलब जहाँ वो चिपकते हैं, मेरी बहन है, मेरा भाई, वो लग के उठा लेते थे गोदी में, अरे बड़े दिनों बाद मिला, बड़े दिनों बाद मिला, और मिलते थे ना बड़े दिनों के बाद, अरे दूर रहे भाई, कोरोना हो रहा है, घर ही रहे पहले।